राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। और कल है रमा एकादशी। 2 दिन की दशमी पड़ जाने के कारण एकादशी और द्वादशी एक दिन हो रही है। कल दशमी के दिन कभी भी व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं एकादशी का, क्योंकि आप पारायण जो करेंगे वो दूसरी तिथि में करते हैं और दशमी को व्रत रख लिया तो एकादशी तिथि अगले दिन भी स्पर्श करेगी, तो उस दिन पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि उदया तिथि में एकादशी व्रत हो, तब उस तिथि में आप व्रत को सदैव रखिए। और उसके बाद कल द्वादशी भी आएगी, एकादशी द्वादशी दोनों आएगी। तो त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं हम सभी। तब ये अगले ही दिवस पड़ रही है। तो आपका एकादशी द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन। तो धन्वंतरी भगवान कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए? तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन कैसे हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से जा रहे थे और प्रभु का दर्शन करके वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको इंद्रदेव मिलते हैं। वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठे रहते हैं और उनके पास धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, इंद्र हैं, तो इसका सम्मान है उनके पास, जो कि अब सिर चढ़ गया है। तो ऋषि महर्षि संत सदैव कृपा करते हैं। वो जो भी शब्द बोलते हैं आपको वस्तु देते हैं, दृष्टि भी उनकी पड़ती है, तो मनुष्य पशु पक्षी स्थान सभी पवित्र हो जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको दिया पुष्प और वो प्रभु का प्रसाद था, तो वैजंती माला दी, जो इंद्र ने अपने अभिमान में चूर होकर उसको नीचे फेंक दिया। और ये देखकर अपमानित हुए दुर्वासा ऋषि कि अपमान कर दिया एक प्रभु के दिए हुए उपहार का, संत भगवान के दिए हुए उपहार का। तो उससे वो क्रोधित हो गए और तत्काल ही श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि तो श्राप दे देते हैं और वो क्रोध के लिए ही हैं कि क्रोध करते हैं, बात बात पर उनको क्रोध आता है। उसके बाद भी इंद्र भी तनिक भी चैतन्य नहीं है, क्योंकि धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा ये जब जीवन में आता है और चला आता है, आप बिना परिश्रम के ही जब पा जाता है मनुष्य, तो उसकी तनिक भी वो सम्मान नहीं करता है, समझता नहीं है कि ये कैसे आया, इसको इसके लिए परिश्रम किया गया है, समय दिया गया है। तो जो आप समय के साथ पुरुषार्थ करके परिश्रम से धन अर्जित करते हैं, उसको देखकर आप भी प्रसन्न होते हैं कि आपने कोई पेड़ लगाया तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, तब आप उसका सेवन करते हैं, तब आपको आनंद मिलता है। और आप बाहर गए, लेकर आ गए, तो आप उसको तनिक क्षण भर में ही भुला देते हैं। परंतु जो अपने हाथ से सींचा है, आपने परिश्रम किया है, उसको पानी दिया है, और इंद्रदेव हैं, जितने भी देव हैं, उनको ये प्राप्त है प्रारंभ से ही। तो अभी अभिमान है, क्योंकि माया तो इंद्रलोक तक है, स्वर्ग लोक तक है, सभी जगह है। तो अब श्रीहीन होने का श्राप मिला है और तीनों लोग श्रीहीन हो गया है। लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी वैकुंठ से चली गई है, स्वर्ग में देवता नहीं है, वहाँ पे कोई धन ऐश्वर्य नहीं है, सब विलुप्त हो गए हैं। तब क्या किया जाए? सारे जो राक्षस हैं राजा बलि के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते हैं और जीत लेते हैं, सब उनका हो जाता है। अब उनके पास घर नहीं है, देवताओं के पास कहाँ जाएं? जब स्थिति आ जाएगी, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो आपका जो आपके पास है वो भी चला जाता है। तो सदैव
चैतन्य रहना चाहिए। आपको जो प्रभु ने दिया है उनकी कृपा है, आप परिश्रम से अर्जित किए हैं, आपके जो पूर्वजों ने बनाया है उसका सदैव सम्मान करना चाहिए कि उनकी कृपा से आपको मिला। आपको उसको बढ़ाना चाहिए, सदैव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उस धन को धर्म में लगाना चाहिए, कथाएं श्रवण करनी चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जीवों को भोजन कराना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। जो भी आपके पास धन है उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। बढ़ता कब है? जब आप उसको सत्कर्म में लगाते हैं, प्रभु में लगाते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं। उनको वस्त्र अर्पण करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, भोजन कराइए, संतों को भोजन कराइए। तो ये सारे जो हैं वो धन बढ़ने का प्रयास है। तो सदैव आपका जो पुण्य है वो प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो पुण्य की आवश्यकता है। अब इस पुण्य को प्रभु कृपा से अर्जित किया, पूर्वजों की कृपा से अर्जित किया, ये सदैव ही स्मरण रखिए, जिससे वो अभिमान सर चढ़कर ना बोले कि आपने किया और संतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़ों का नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता का नहीं कर रहे हैं, गुरु का नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो कर्म हैं वो सब आपके पाप में चले जाते हैं। तो पाप और पुण्य पुनः आ गया। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके सर न चढ़े, जैसे कि इंद्रदेव के चढ़ गया। अब कहाँ जाएं, क्या करें? तब भगवान विष्णु के पास सब लोग जाते हैं, सारे देवगण, और कहते हैं वह श्रीहीन हो गया है, वो वहाँ भी तो लक्ष्मी जी नहीं है। तो अब राक्षसों के साथ तो कहना होगा कि समुद्र मंथन किया जाए। तो उनसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से भी जब युद्ध करेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगी स्थिति। जब दो पक्ष हैं तो ऐसी स्थिति में शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता क्या, वो शत्रु मानते हैं, क्योंकि सदैव ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है प्रभु ने, सब देवताओं को दिया है, स्वर्ग नहीं दिया है हमें। तो ऐसी स्थिति में वो मानते हैं शत्रु, और उनके जो लक्षण हैं वो भी शत्रु वाले ही हैं। झगड़ा झंझट जो कहते हैं ना, कि आप ये सब आसुरी प्रवृत्ति है जो मनुष्य में होती है, कि कहीं आप बात बात पर आपको क्रोध आ रहा है, कि थोड़ी सी तनिक सी कोई बात हुई तो वो 2 दिन 4 दिन तक चल रहा है। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति हम मनुष्यों को घेर लेती है। तो यही है मनुष्य, यही है देवत्व। जब मनुष्य मिश्रण है इन दोनों का, तब भगवान कहते हैं कि उनसे जाइए, उनसे वार्ता करिए। तब असुरों को समझाते हैं भगवान विष्णु कि हाँ मिलेगा, उसमें से अमृत भी निकलेगा, तब तुमको लोग को भी मिलेगा। तब मान जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। अब समुद्र मंथन होगा तो कैसे होगा, किस वस्तु से होगा, क्या उपयोग होगा? तब मंदराचल पर्वत को ले आया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। जम्मू द्वीप जो हमारे उत्तर में है वहाँ हो रहा है, और 100 योजन के बराबर वो उसका तो भाग है, जो इतना बड़ा है, विशाल है। तो उसको मथनी चाहिए, मथा किससे जाए? तब वासुकी नाग को ले आया जाता है कि उनसे मथा जाएगा। जो रस्सी होती है, उनको रस्सी बनाया जाएगा। तब दोनों तरफ से ये मंथन प्रारंभ होता है। तब अजीत भगवान पूंछ की ओर खड़े होते हैं। तब कहते हैं कि पूंछ की ओर खड़ा किया है, अच्छा राक्षस हैं हम लोग, तो पूंछ की ओर क्यों खड़े होंगे? हम सब भी ज्ञानी हैं, हम सब भी उच्च कोटि के हैं, तो हमें भी सिर की ओर खड़े होना है। तब भगवान मुस्कुराते हैं, ठीक है। अजीत भगवान ने पीताम्बरी धारण कर रखी है, और वो सारे राक्षस जो हैं वो अब मुख की ओर हो जाते हैं, मुख की ओर जाकर पकड़ लेते हैं वासुकी को, और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। समुद्र मंथन हो रहा है, परंतु इतना वेग है समुद्र का और इतना भार है कि वो बार बार समुद्र के भीतर चला जा रहा है, मंदराचल पर्वत।
तो क्या किया जाए। तो प्रभु देख रहे हैं कि क्या ये हो रहा है, कैसे होगा मंथन, क्योंकि वो बार बार नीचे चला जा रहा है, समुद्र है, कोई पृथ्वी का तल तो है नहीं, तो नीचे जा रहा है। तो प्रभु देखते हैं और तत्कालिक कच्छप भगवान का रूप धारण करते हैं। प्रभु का अवतार एक जो है कच्छप, वो आता है और प्रभु रूप धारण करते हैं और मंदराचल पर्वत उसके ऊपर आ जाता है। और इतना बड़ा रूप प्रभु का कि वो मंदराचल पर्वत एक चींटी के समान है, जैसे कोई रेंग रहा हो, जैसे उनको ऐसे पकड़ के कोई खुजली कर रहा हो, ऐसा हो गया है वो, इतना सूक्ष्म। ये तात्पर्य है कहने का कि प्रभु की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत एक कीड़े की भांति है, इतना छोटा हो गया है। और वो फिर ऊपर हो जाता है जब पर्वत, तो सब देखते हैं, अच्छा हाँ, राक्षस देखते हैं कि ओ अब ठीक है, तो फिर से प्रारंभ होता है। तब एक एक करके 14 रत्न निकलते हैं। तो 14 रत्न ये कौन कौन से हैं? निकलता है पहले हलाहल विष, जिसका नाम है कालकूट विष। तब उस विष को पीने के लिए भगवान शिव आते हैं और वो पीते हैं, अपनी अंजलि में लेकर कंठ में धारण कर लेते हैं, तो जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ता है और संसार की रक्षा होती है। तो एक एक करके ये रत्न निकलते हैं, और जिसको धारण किया है प्रभु ने। कामधेनु गाय, जो कामधेनु गाय ब्रह्मर्षि ऋषियों के पास गई, जो कि अग्निहोत्री यज्ञ उत्पन्न करने वाली गाय हैं, दैवी हैं। जो भी रत्न निकल रहे हैं वो सब दैवी हैं, और जो भी जिस योग्य है उसको वो प्राप्त हो रहा है। जो विष निकल जाएगा आपके शरीर से, मथेंगे तो सब अमृत ही अमृत है, सब शुद्ध ही निकल रहा है, जो भी है वो दिव्य ही होगा। उच्चश्रवा घोड़ा, अब ये घोड़ा जो है वो राजा बलि ने लिया, क्योंकि घोड़ा जो है वो मन घोड़े की भांति अति तीव्र है। कहीं भी आप रहिए, आपसे जो भी शब्द कहा जाए, आप तत्काल उस वस्तु को देख लेते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। कृष्ण नाम बोलते ही तत्काल उनकी बांसुरी, पीताम्बरी, नीलांबर आपका जो उनका जो वर्ण है वो सब कुछ याद आ जाता है। वृंदावन, यमुना मैया सब आपको याद आ जाती हैं। राधा जी, इतनी सारी, आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको याद आ गया। तो ये वेग जो है वो घोड़ा है, तो इसको राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, जिसको इंद्रदेव ने रखा, उनका था, उनके पास चला गया, क्योंकि स्वर्ग लोक का अधिकारी था। और कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान विष्णु के हृदय में सदैव रहती है, सदैव वो सदैव सबके हृदय में रहती है। क्या भक्ति प्रेम जो है ढक जाता है विष से, काम क्रोध लोभ ये सब से ढक जाता है, ये इस विष से, जो भक्ति रूपी अमृत को, इस मणि को, प्रभु को नहीं देख पाते हैं हम मनुष्य। कल्प वृक्ष और अप्सरा, जिनका नाम है रंभा, ये दोनों भी स्वर्ग लोक को गई। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, वो लक्ष्मी जी आई और देवता खड़े थे, भगवान विष्णु को देखा, शिव जी को देखा, और सबको देखने के बाद भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी, उनको अपना लिया, तो उनकी अर्धांगिनी बन गई, क्योंकि वो मंथन से आई, उनको प्रवेश करा दिया गया था। सभी श्री लक्ष्मी प्रवेश हो गई थी मंथन के लिए। और ये गुप्त बात है कि किसको क्या मिलेगा, इसका अधिकारी जो जिस वस्तु का है उसको वो प्राप्त हो रही है। तो श्री हरि को माता लक्ष्मी मिली। मदिरा, चंद्रमा और पारिजात वृक्ष, तो मदिरा तो राक्षसों के अधिकार में गया। पारिजात वृक्ष जो जिसको स्पर्श करने मात्र से ही सदैव मनुष्य जो है इस तनाव से, जो शारीरिक थकान है उससे सदैव मुक्त रहता है, स्वस्थ अनुभव करता है, वो भी स्वर्ग लोक को गई। और चंद्रदेव जो कि भगवान शिव का आभूषण है, वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं सदैव, जिससे कि उनकी चंचलता और सदैव शांत रहती है, नियंत्रित रहती है।
मन जो भी मनुष्य भगवान के प्रति समर्पित करता है उसकी भी चंचलता सदैव नियंत्रित रहती है। और जैसे ही भगवान से मन हटा, मन चंचल हो जाता है, उसका वही स्वभाव है, क्योंकि वो चंद्रमा है तो प्रभु ने धारण किया है, तो वो भी उनको प्राप्त हो गई है जो कि उनका आभूषण है। और पांचजन्य शंख, तो पांचजन्य शंख जो है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जो युद्ध क्षेत्र में बजाया था बिगुल, युद्ध की ध्वनि जो बजाते हैं ना, तो वो पांचजन्य शंख था। और महाभारत के युद्ध में कौन से जब हो रहा था, गीता के उपदेश दिया जहाँ प्यारे माँ के करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने पांचजन्य शंख बजाया, सबने अलग अलग शंख बजाए, तो ये 14 रत्नों में से एक है। उसके बाद धन्वंतरी भगवान आए जो कि आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने अपने हाथों में कलश लिया था और जड़ी बूटियाँ जो भी औषधियाँ हैं वो सभी धन्वंतरी भगवान से ही आई, जो कि श्री हरि का ही स्वरूप है। और उनके हाथ में कलश था, अमृत कलश, जो भगवान धन्वंतरी लेकर आए। तो 14 रत्नों में धन्वंतरी भी है, जो कि मौसम, अब आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी सर्दियों का आएगा तो ये निरोग रहें आप, इसलिए जड़ी बूटियां हैं जो भी प्राकृतिक, वो सारे आयुर्वेद के जो भी है सब भगवान धन्वंतरी से आया। आप नए नए जो भी बर्तन खरीदते हैं, जो जिस धातु का खरीदते हैं, तो वो सब आप जब पका कर प्रभु को देते हैं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं, जो कि अमृत बन जाता है। तो अमृत भी लेकर आए, जो कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उसको देवताओं को पिलाया, क्योंकि यदि राक्षसों को पिला दिया जाए तो वो तो उदंडता करेंगे, ना ही किसी को रहने देंगे और ना ही समाज प्रकृति ही सुरक्षित रह पाएगी, इसलिए ऐसा हुआ। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, तो कच्छप भगवान, मोहिनी रूप, ये 2 अवतार श्री हरि के इस संसार को मिले, जो कि हम सभी एकादशी के रूप में मनाते हैं। और धन्वंतरी भगवान मिले, जड़ी बूटियाँ मिली, जिससे कि अब जो भी है, ये छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, जो सर्दी जुकाम बुखार, ये समय का परिवर्तन है जो कि आती रहती है, और ये जड़ी बूटियाँ ही स्वस्थ रखती हैं। तो निरोगी हो जाइए, माता लक्ष्मी आ जाएं, स्वस्थ रहिए शारीरिक रूप से, तब भगवान का पदार्पण होता है जीवन में, भक्ति करते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो नए नए आप जो भी वस्तुएं ले आते हैं वो भगवान को अर्पित करिए, उसके बाद ही उसका उपयोग करिए। रसोई का बर्तन लोग ले आते हैं, उसमें भोजन बनाइए, प्रभु को पवाइए, प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण करिए और निरोगी रहिए। अब चांदी का है तो चांदी का पदार्थ भी उसमें आ जाता है, जिससे शीतलता प्राप्त होगी और शरीर को तेज मिलेगा। मन भी शांत होगा जब शरीर स्वस्थ होगा, मन मस्तिष्क जब स्वस्थ रहते हैं, प्रभु की भक्ति में मन लगता है, ठीक। तो ऐसे भगवान धन्वंतरी आए और धनतेरस का त्यौहार हम सभी मनाते हैं अमृत कलश रूप में स्वस्थ रहकर। तो बहुत सारा प्रेम। जय जय श्री कृष्ण।